हरिओम। आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पितरों की शांति तथा मातृ ऋण, पितर दोष, काल सर्प योग आदि ऋण दोषों का निवारण किस प्रकार से करें। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा रहती है कि वो अपने पितरों को शांतिमय देखना चाहता है और उनकी कृपा भी चाहता है और उनके दर्शन भी चाहता है। आज संपूर्ण चर्चा यही करेंगे कि पितरों की शांति किस प्रकार से होती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो भिन्न अवस्थाएं हैं। ये आत्मा जीवन की यात्रा का आरंभ ही वह अंत नहीं है। ये तो जन्मांतर प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है। मृत्यु अंत नहीं है, जीवन आरंभ नहीं है। आप दो जन्मों के मध्य एक मृत्यु भी देख सकते हैं और दो मृत्युओं के बीच एक जीवन जन्म भी देख सकते हैं। दृष्टिकोण की यह विभिन्नता आपको आशावादी, सकारात्मक या निराशावादी, नकारात्मक बना सकती है, परंतु सत्य को प्रभावित नहीं कर सकती। सत्य क्या है? सत्य यह है कि संसार में न कहीं भी जीवन जन्म ही है न मृत्यु ही है, क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः वह मरता भी नहीं है। मृत्यु उसी की संभव है जो जन्म ले, जन्म उसी का संभव है जो पहले से न हो। आत्मा सनातन है, वह तो सदैव ही है, उसका ना होना संभव ही नहीं है। वह उत्पन्न नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता, केवल रूपांतरित होता है। यह सत्य धर्म शास्त्रों ने वस्त्रों को बदल लेने के रूपक में समझाया है। आत्मा नई देह को, नए रूप को धारण करता और पुराने देह रूप को त्याग देता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, किंतु वह स्वयं न मरता है न जन्म लेता है। वह चेतन तत्व है, परम ऊर्जा है, रूपाकार से रहित है, किंतु है विज्ञान इस सत्य को भिन्न प्रकार से कहता है। ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट ही किया जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए तात्विक दृष्टि से सत्य वास्तविकता यही है कि जीवन, जन्म और मृत्यु कहीं है ही नहीं, परंतु वास्तविक सत्य में और व्यवहारिक सत्य में अंतर होता है। वास्तविक सत्य काल सीमा से परे है। वह सदा था, सदा है, सदा रहेगा। उसका ना होना असंभव है। लेकिन व्यवहारिक सत्य कालबद्ध या सर्वाधिक है। वह आदि और अंत को नहीं, मध्य को जानता है, क्योंकि मध्य ही व्यवहार होता है। कारण यह है कि व्यवहार करने वाला स्वयं मध्य में अवस्थित होते हैं। मध्य ही प्रकट व्यक्त है, आदि व अंत तो अप्रकट्य व्यक्त है। जैसे कि गीता में भी कहा गया है,
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। हे भारत, मैं आदि व अंत में अव्यक्त हूँ, केवल मध्य में अव्यक्त हूँ। मध्य का अर्थ है आत्मा का किसी देह रूप में होना, उस देह रूप में आने से पूर्व और उस देह रूप से जाने के बाद वह व्यक्त नहीं रहता। स्थूल उदाहरण से समझे तो करंट स्वयं में अप्रकट्य व्यक्त है। वह बिना बिजली की तारों में रहते हुए भी व्यक्त नहीं रहता, किंतु जब वह पंखे या बल्ब आदि किसी रूप देह से संयुक्त हो जाता है तो उसके जीवंत सक्रिय हो जाने से व्यक्त प्रकट हो जाता है। व्यवहार इसी मध्य जीवंत सक्रिय प्रकट व्यक्त के साथ ही संभव होता है। अतः व्यवहारिक सत्य समग्र न होने से भिन्न प्रतीत होता है। व्यवहार देह से ही हो सकता, आत्मा से नहीं। इसलिए व्यवहारिक देह का सत्य यह है कि जन्म जीवन भी है और नाश मृत्यु भी। देह ही जन्म लेता है, इसलिए देह ही की मृत्यु भी होती है। देह में जन्म मृत्यु का ये सिलसिला सतत चलता है। प्रतिक्षण नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं और पुरानी मरती रहती हैं। जिस क्षण यह सिलसिला बंद हो जाता है उसी क्षण देह मृत हो जाती है। आत्मा विभिन्न देह को धारण करते हुए जन्म लेता और मरता हुआ प्रतीत होता है, किंतु संसार का व्यवहार तो एक देह रूप के साथ उसके जन्म लेने से उसकी मृत्यु तक ही होता है, क्योंकि व्यवहार करने वाले स्वयं किसी देह में रहते हुए अपनी देह के बने रहने तक ही व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक सत्य यही है कि जन्म भी है, मृत्यु भी है। देह के जन्म से उसके विनिष्ट या मृत हो जाने तक जीव संसार के प्रति और अन्य संसार उस जीवन के प्रति व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सांसारिक व्यवहार के लिए जीव अनेकों कर्म करता है, विशेषतः मनुष्य, क्योंकि मानव योनि देह कर्म योनि है। अतः कर्म के अभाव में जीवन संभव नहीं है और प्रत्येक कर्म अपने फल से प्रतिबंधित है। इसलिए कर्ता भी उस फल को भोगने के लिए प्रतिबंधित हो जाता है। जिस कर्म को वह करता है, कर्म अच्छा हो तो अच्छे फल के लिए, बुरा हो तो बुरे फल के लिए वह कर्ता को प्रतिबंधित कर देता है। यही से उस समस्याओं तथा ऋण दोषों का बीज पड़ता है, जिसमें निवारण, शांति व प्रायश्चित के निर्देश के लिए कहा गया है। कोई भी बड़ा कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल न भोगना पड़े, न ही कर्म महत किंचित फल तस्य न भुज्यते। कोई भी कर्म वैसे तो परिणत फल से रहित नहीं होता, परंतु यहाँ बड़े कर्म महत कर्म की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि छोटे कर्मों का प्रायश्चित संभव होता है। इसलिए कर्मों का कर्ता उनके फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित हो जाता है। ये फल कर्ता को ही भोगने होते हैं, क्योंकि कर्म उसी ने किया होता है। मनुष्य जीवन में दो प्रकार के कर्म करता है। पहले संचित कर्म कहे जाते हैं। पूर्वकृत कर्मों के फलों को भोगने के लिए उसे ये कर्म करने होते हैं, क्योंकि भोग भी बिना कर्म के संभव नहीं है। इन कर्मों को करने के लिए वह स्वतंत्र न होकर बाध्य प्रतिबंधित होता है। दूसरे कर्मों को क्रियामान कर्म कहते हैं। ये वो कर्म हैं जिन्हें वर्तमान में करके मनुष्य अपना भविष्य बनाता है। इन कर्मों को करने के लिए वह स्वतंत्र होता है।
चाहे वह अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उचित कर्म करे, चाहे तत्कालिक भावनाओं में बहकर अनुचित कर्म करे। यही वो कर्म हैं जिनके लिए कहा जाता है कि आदमी जैसा बोता है वैसा काटता है। क्रियामान कर्मों के भी प्रमाण की दृष्टि से दो प्रकार हैं। सद्यः फलदायी कर्म जिनका फल तुरंत मिलता है, तथा कालांतर में फल देने वाले कर्म जिनका फल परिपाक काल आने पर ही मिलता है। प्रकृति की दृष्टि से ये भी दो प्रकार के होते हैं, सत्कर्म पुण्य और दुष्कर्म पाप। परंतु चाहे उपरोक्त में से किसी भी प्रकार का कर्म मनुष्य करे, उसका अच्छा बुरा तथा तुरंत बाद में फल भोगने के लिए वह प्रतिबंधित जरूर हो जाता है। जैसे पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए वह संचित कर्म करने के लिए बाध्य प्रतिबंधित होता है। देह का अस्तित्व जीवन सीमित होता है। बिना देह शरीर योनि के न तो कर्म करना संभव होता है न फल भोगना। आत्मा तो देह रहित तथा न्यूट्रल समभाव होने से सुख दुख हर्ष क्रोध जन्म मृत्यु कर्म भोग मन बुद्धि तथा इंद्रियों व अहंकार के साथ इन सब को कराता तथा भोगता है। आत्मा ऊर्जा के कारण वह केवल सक्रिय जीवंत ऊर्जावान बना रहता है। भले ही वह ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग करे। जैसा समभाव सूर्य अपने प्रकाश ताप व ऊर्जा जीवनी शक्ति को सर्वत्र समान रूप देता है, घटता बढ़ता नहीं है, चाहे कोई उसकी पूजा करे या गालियां दे। कर्म योनि होने के कारण मानव देव में आया हुआ जीव जन्म से मृत्यु तक कर्म करता ही रहता है। जिनके जिनके फल वो कर्म की प्रकृति के अनुसार तुरंत ही परिपाक काल आने पर उसकी देह द्वारा भोगता है, जिस देह द्वारा करता है, परंतु जीवन सीमित है। देह की आयु पूर्ण होने तक ऐसे बहुत से कालांतर में फल देने वाले कर्मों के फल भोगने शेष रह जाते हैं, जिनका परिपाक काल पीरियड आने पर पुरोहित देह मनुष्य की आयु पूर्ण हो जाती है। कृत कर्मों का फल भोगना जरूर पड़ता है। बिना देह शरीर के फल भोगा नहीं जा सकता। देह शरीर की आयु पूर्ण हो चुकी होती है, अतः कृत कर्मों का फल भोगने के लिए प्रतिबंधित जीव को पुनः नया शरीर देह योनि धारण करनी पड़ती है। इसे ही पूर्व जन्म या जीवात्मा का चोला रूप बदलना कहते हैं। जाहिर है एक जीवन या एक जन्म व मृत्यु पर ही यह सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संचित कर्मों को भोगने के लिए नए देह में गया हुआ जीवात्मा उस जन्म में संचित कर्मों का भोग ही नहीं करता, नए क्रियामान कर्म भी करता है। प्रमाण यह है कि जीवात्मा 84 लाख योनियों के इस आवागमन चक्र में फंसा ही रहता है। कर्मानुसार फलों को प्रदान करने का दायित्व नवग्रह को सौंपा गया है। वे ही इस मामले में न्याय करता है। शनि इसमें प्रमुख न्यायाधीश है, अतः उसे ज्योतिष में न्याय का कारक कहा जाता है। वह न्याय के प्रति इतना सख्त है कि किसी को पद प्रतिष्ठा पहुंच तथा सगे रिश्तों तक की रोब नहीं खाता। इस तथ्य को पुराणों में प्रेतात्मक कथा के रूप में इस प्रकार कहा गया है कि अपने पिता ग्रहों के राजा सूर्य के प्रति भी न्याय के कारण शनि ने विद्रोह कर दिया, अतः न्याय के मामले में उससे किसी प्रकार के रहम रियायत पक्षपात की उम्मीद ही नहीं की जा सकती।
यही कारण है कि प्राय सभी पूर्व जन्म संबंधी ऋण दोषों में शनि की आवश्यक मिलती है। जातक उसी प्रकार के ग्रह योगों और दशा कर्म के साथ जन्म लेता है जिस प्रकार के फल उसे नियत समय पर भोगने होते हैं। अतः जातक की जन्म कुंडली उसके कर्मों तथा भाग्य ही नहीं, गुण दोषों, स्वभाव तथा पूर्व जन्म पर भी प्रकाश डालती है। ज्योतिष विद्या का ज्ञाता किसी की जन्म कुंडली देखकर वर्तमान और भविष्य के सभी क्षेत्रों व घटनाओं को तो जान ही सकता है, उसके भूत पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बन गए विशेष ऋण दोषों को भी जान पाता है। कुंडली क्योंकि उस समय के आकाश का नक्शा होती है। जिस समय में जातक जन्म लेता है वह एक पृथक विज्ञान है। ग्रहों, वास्तु तथा कर्मों के आधार पर व्यक्ति भाग्य भोगों को भोगता है। अतः कर्मों तथा वास्तु में बहुत कुछ परिवर्तन करके और ग्रहों के निर्दिष्ट उपाय करके वह काफी हद तक अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन पूर्व जन्म के ऋण दोषों में मात्र उपाय तथा जो कुछ देवताओं को प्रसन्न करने के उपाय करके अपने पितरों को शांत कर सकता है। किए हुए को अनकिया नहीं किया जा सकता। निश्चित घटनाओं को घटने से रोका नहीं जा सकता। केवल उस घटना से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के उपाय ही किए जा सकते हैं। बारिश में छाते या बारिश का प्रयोग किया जा सकता है। बारिश में छाते या बरसाती का प्रयोग किया जा सकता है। बारिश को होने से रोका नहीं जा सकता। ज्योतिष उपायों, दवाइयों, चिकित्सा शास्त्र में लाभ की अनेक संभावनाएं तथा निश्चित प्रभाव होते हुए भी यह उनकी सीमा है। दवाएं और उपाय दीपक को तेज हवा के झोंके से तो बचा सकते हैं, बचाते भी हैं, किंतु यदि तेल ही समाप्त हो रहा हो तो दीपक को बुझने से नहीं बचा सकते। पूर्व जन्म के ऋण दोषों के मामले में तो ये लगभग व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं। जब तक जातक स्वयं में अपेक्षित सुधार न लाए और प्रायश्चित कर्म न करे, यह तथ्य भली प्रकार समझ लेना चाहिए। कोई भी ऋण दोष किसी जघन्य अपराध के कारण बनता है। ऋण में अपराध छोटा, दोष में बड़ा तथा श्राप में बहुत बड़ा होता है। यह मात्र कर्म फल का सिद्धांत ही नहीं लागू होता, अपितु अपराध व दंड का सिद्धांत भी लागू होता है। भाग्य तथा परिस्थितियों के कारण होने वाले रोगों, समस्याओं के निराकरण के लिए दवाइयों, उपायों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकृति विरुद्ध या ईश्वरीय विधान में हस्तक्षेप नहीं सिद्ध होता, परंतु दंड से बचने के लिए उपाय का प्रयोग न्याय सम्मत नहीं है। ऐसा करना ईश्वरीय विधान से हस्तक्षेप है। या तो यह प्रयास सफल ही नहीं होता, यह सफल हो जाए तो बाद में दंड और कड़ा हो जाता है, क्योंकि दंड में जुगाड़ चालाकी द्वारा बच निकलने का प्रयास स्वयं में एक बड़ा अपराध है। दंड को स्वीकार कर प्रायश्चित करना ही सही मार्ग है। 5-10 वर्ष का सजा पाया हुआ कैदी भी अगर सेंध आदि लगाकर एक अन्याय तिड़कों से जेल से भाग निकलता है, व्यवस्था के कारण वह अत्यंत कठिनाई से भी कभी संभव हो पाता है, तो वह भगोड़ा घोषित हो जाता है। कुछ समय तक ही वह आजाद रह पाता है, शीघ्र ही पुनः पकड़ा जाता है। तब उसकी सजा बढ़ा दी जाती है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो जाती है। कैदी प्रशासन की नज़रों में ब्लैक लिस्टेड अलग होता है, फिर भी आदमी की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। ईश्वर और न्यायकर्ता ग्रहों को धोखा नहीं दिया जा सकता।
इसलिए हमारे मत में पूर्व जन्म के ऋण, दोष, श्राप आदि से ग्रस्त व्यक्ति को प्रायश्चित कर्मों तथा सुधार कर्मों को अपनाए बिना कभी उपाय कर्मों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा अधिकांश मामले में प्रभाव उल्टा ही पड़ता है। ऐसे लोगों का पूजा पाठ तक निष्फल हो जाता है या उल्टा पड़ता है। दर्शकों, आगे की जानकारी अगली वीडियो में देंगे। तब तक हरिओम हरिओम।